हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको हमेशा की तरह आंसर गैस करना है और लास्ट में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द क्लोजेस्ट टू मॉडर्न मैन, यानी कि इनमें से कौन मॉडर्न मैन यानी कि होमो सैपियंस सैपियंस के सबसे नज़दीक है। पैकिंग मैन, क्रोमैग्नॉन, जावा मैन या फिर अफ्रीकन मैन। तो देखिए, इसे जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि सबसे पहले कौन सा मैन आया था, उसके बाद कौन सा मैन आया था। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया था। ट्रिक है डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर से है डायपिथिकस, राम से रामापिथिकस, एंड से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हनुमान से होमो हैबिलस, जा से जावा मानव, पा से पैकिंग मैन, एन से निएंडरथल, का से क्रोमैग्नॉन, एंड से होमो सैपियंस। तो इस तरह से आपको ये पूरा ऑर्डर याद रहेगा। तो हमसे पूछा है कि मॉडर्न मैन यानी कि होमो सैपियंस के सबसे नज़दीक कौन है। तो यहाँ पे है हमारा होमो सैपियंस और इससे पहले है क्रोमैग्नॉन। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे बी, क्रोमैग्नॉन मैन। और इस ट्रिक की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरे ट्रिक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल मैन हैविंग क्रेनियल कैपेसिटी सिमिलर टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन वाज, यानी कि ऐसा फॉसिल मैन जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन के लगभग समान थी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जावा मैन, निएंडरथल मैन या फिर पैकिंग मैन। तो देखिए, निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1300 से 1500 सीसी के बीच में होती है, जबकि मॉडर्न मैन यानी कि होमो सैपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी 1450 सीसी होती है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी दोनों की क्रेनियल कैपेसिटी लगभग समान होती है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे सी, निएंडरथल मैन। इसके बाद है, क्रेनियल कैपेसिटी वाज हाईएस्ट इन, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होती है। पहला ऑप्शन है क्रोमैग्नॉन, इसके बाद है बी निएंडरथल, देन सी जावा मैन, एंड लास्ट में है पैकिंग मैन। तो हमारा आंसर होगा ए, क्रोमैग्नॉन मैन, क्योंकि इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, यानी कि इनमें से कौन मैन के सबसे संबंधी है या सबसे निकटवर्ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है चिंपांजी, ओरेंगुटन, गोरिल्ला या फिर गिबन। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा चिंपांजी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिनानट्रोपस। तो आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है। क्रोमैग्नॉन मैन वाज सैंग्विवोरस, फ्रूगिवोरस, कॉर्निवोरस या फिर हर्बीवोरस। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है सी, कॉर्निवोरस। लेकिन यदि आपको मिलता है देखने को ओमनीवोरस, तो आपको ओमनीवोरस आंसर लगाना है। क्योंकि यहाँ पे ओमनीवोरस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉर्निवोरस आंसर इसका लगाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टैंड इरेक्ट सो बाईपेडल मूवमेंट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन है जो कि सबसे पहले सीधा खड़ा हुआ था और उसने 2 पैरों पर चलना शुरू किया था। पैकिंग मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मैन या फिर क्रोमैग्नॉन मैन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसके पहले जीवाश्म या फॉसिल को लूसी नाम दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है, प्राइमेट क्लोजेस्ट टू ह्यूमन इन इवोल्यूशन आर, यानी कि प्राइमेट जो कि इवोल्यूशन के आधार पर ह्यूमन के सबसे निकटवर्ती होते हैं। लेमूर, न्यू वर्ल्ड मंकी, गोरिल्ला या फिर ट्री श्रू। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, गोरिल्ला। और यदि आपको देखने को मिलता है चिंपांजी, तो आपको चिंपांजी आंसर लगाना है। बाईपेडल लोकोमोशन इज एडवेंटिशियस बिकॉज इट, 2 पैरों पर चलना ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि यह इंक्रीजेज स्पीड, रिड्यूसेस बॉडी वेट, प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू बॉडी, रिलीजेस फॉर लिम्स फॉर अदर पर्पस। तो हमारा सही आंसर होगा डी, रिलीजेस फॉर लिम्स फॉर अदर पर्पस, यानी कि हमारे दोनों हाथ दूसरे काम के लिए रिलीज़ हो जाते हैं या हम उनसे दूसरा काम कर सकते हैं। इसके बाद है
पिथेकैंथ्रोपस वाज डिस्कवर्ड इन, पिथेकैंथ्रोपस की डिस्कवरी कहाँ हुई थी? चाइना, जर्मनी, जावा या फिर अफ्रीका? तो इसका सही आंसर है सी, जावा में। डायरेक्ट एंसेस्ट्रल रेस ऑफ मॉडर्न वेज वाज पॉसिबली निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नॉन मैन, पैकिंग मैन या फिर जावा मैन? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, इसका सही आंसर होगा बी, क्रो-मैग्नॉन मैन। और इनके बाद ही मॉडर्न मैन आए थे। जावा ऐप मैन वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा ऐप मैन की खोज किसने की थी? डुबोइस, लीके, क्यूवियर या फिर ब्लैक? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए, डुबोइस। डुबोइस ने जावा ऐप मैन की डिस्कवरी की थी। जूलॉजिकल नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मैन का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो हैबिलस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस? तो सही आंसर होगा सी, होमो इरेक्टस। जावा मानव का जूलॉजिकल नेम होमो इरेक्टस होता है। मैक्सिमम रिजेम्बलेंस ऑफ टुडे मैन इज विथ, टुडे मैन की सबसे ज़्यादा समानता कौन से मानव से देखने को मिलती है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रो-मैग्नॉन मैन, जावा मैन या फिर निएंडरथल मैन? तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका सही आंसर होगा बी, क्रो-मैग्नॉन मैन, क्योंकि क्रो-मैग्नॉन मैन हमारे पूर्वज थे। इसके बाद है क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 390 to 510 cc, इसके बीच में इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है। मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम एप्स इन, मॉडर्न मैन ऐप से किस चीज़ में अलग होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी, आर्म्स शॉर्टर देन लेग्स, यानी कि मॉडर्न मैन के हाथ पैर से छोटे होते हैं। इसके बाद है क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न मैन इज, मॉडर्न मैन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, यानी कि होमो सैपियंस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे।